मैं और मेरी कज़न कॉलेज के दिनों में एक साथ सफ़र किया करती थीं। वे दिन जब हमारे घर में पहली बार एक मोबाइल फ़ोन आया था, उसकी स्क्रीन पर उभरती रोशनी हमारे लिए किसी जादू से कम न थी। एक दोपहर जब बोरियत अपने चरम पर थी, मेरी कज़न ने एक शैतानी करने की ठानी। उसने यूं ही बिना सोचे समझे एक अनजान बेतरतीब रॉन्ग नंबर डायल कर दिया, और फिर जो हुआ उसने हमारी दुनिया बदल दी। उस तरफ से एक लड़ हिचके की आवाज़ आई। पहले तो हंसी मजाक में बात शुरू हुई, मगर धीरे धीरे यह सिलसिला एक खुफिया आदत बन गया। रोजाना उसी नंबर से हमारे घर की खामोशी में एक रहस्यमय गूंज आती, और मैं सिर्फ वक्त गुजारने और जिज्ञासा की तस्कीन के लिए उस लड्डी हचके से घंटों बात करने लगी। कई महीने इसी तरह गुजर गए। आवाज से रिश्ता इतना गहरा हो चुका था कि अब मैं एक खतरनाक फैसला लेने की दहलीज पर थी। एक दिन मैंने पूरी गोपनीयता के साथ उससे मिलने का प्रोग्राम बनाया। मैंने अपने बैग में किताबों के बजाय एक अनजाना खौफ समेटकर उसके बताए हुए पते की तरफ कदम बढ़ा दिए। घर की गली वीरान और माहौल सुनसान था। दिल की धड़कनें तेज हो चुकी थीं, जैसे कोई ढोल पीट रहा हो। दरवाजा खुला और मैं अंदर दाखिल हो गई। जैसे ही मैं उसके बताए हुए कमरे में पहुंची और झिझकते हुए दरवाजा खोला, थम सी गई। सामने का नजारा देखकर मेरे पैरों तले जमीन निकल गई। वह अकेला नहीं था, वह वहीं खड़ी डीढ़ा मुस्कुरा रहा था, मगर उसके साथ उसके 4 दोस्तों के साए भी कमरे के कोनों में मौजूद थे। सबकी नजरें मुझ पर जमी थीं, गहरी, मायने खेज और शिकारी। ये देखकर मेरा गला सूख गया, जैसे किसी ने सांस छीन ली हो। ये एक मुलाकात नहीं थी, ये तो किसी बड्ढे खौफनाक मंसूबे का जाल था। नंदनी को अपनी छोटी दिव्यांग बेटी दिया से बेपनाह प्यार था, जो उसके लिए किसी अनमोल तोहफे से कम नहीं थी। दिया 15 साल की हो चुकी थी, लेकिन नंदनी आज भी एक माँ की पूरी लगन और प्यार के साथ अपने हाथ से उसे खाना खिलाती थी। दिया को अपने हाथों से खिलाना, उसकी हर छोटी बड्ढी जरूरत का ख्याल रखना नंदनी के लिए एक बड्ढी परीक्षा थी, मगर वह इसे सच्चा प्रेम मानती थी। ईश्वर ने उसे बड्ढे समय बाद यह बेटी की नेमत दी थी, और वह उसे अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा धन मानती थी। उसकी दिव्यांगता के बावजूद नंदनी का प्रेम कभी कम नहीं हुआ, बल्कि समय के साथ और गहरा होता गया। दिया का बड्ढा भाई अमन अपनी छोटी बहन से 10 साल बड्ढा था, लेकिन अफसोस कि उसे अपनी छोटी बहन दिया से जरा भी प्यार नहीं था। वह हर वक्त उसे नफरत भरी नजरों से देखता था, जैसे वह कोई अजनबी या नापसंद चीज हो। जब दिया पैदा हुई और अमन ने पहली बार अपनी बहन को देखा, तो हैरानी और नापसंदगी से उसका मुंह बनने लगा, क्योंकि दिया जन्म से ही दिव्यांग थी। उसकी दाहिनी टांग बाईं टांग से पतली, छोटी और सिकुद्दी हुई थी। ये शारीरिक दोष देखते ही अमन ने अपनी प्यारी सी बहन को नापसंदगी से देखा और तुरंत पीछे हट गया। उसका व्यवहार साफ दिखा रहा था कि वह इस सच्चाई को स्वीकार करने को तैयार नहीं था। नंदनी, जो पहले ही बेटी की दिव्यांगता से घमजदा थी, ने उसे बहुत प्यार और समझदारी से समझाया कि बेटा, यह तुम्हारी छोटी बहन है, इससे प्यार किया करो, खून का रिश्ता है यह। लेकिन 10 साल के अमन ने जिद का प्रदर्शन किया और भावुक होकर कहने लगा, यह कैसी बहन है, मुझे ऐसी टूटी फूटी बहन नहीं चाहिए, मुझे यह अच्छी नहीं लगती। यह अमानवीय शब्द कहकर वह गुस्से और बेजारी में अस्पताल के कमरे से बाहर निकल गया। नंदनी का तो पहले ही रो रो कर बुरा हाल था। जन्म के बाद जब उसे यह पता चला कि बेटी की दाहिनी टांग बिल्कुल सिकुद्दी हुई है और वह जिंदगी भर आसानी से चल फिर नहीं सकेगी, तो दिल पर जैसे घम का पहाड़ टूट पड़ा था। लेकिन फिर भी उसने अपने आप को भगवान की मर्जी में राजी कर लिया था, यह सोचकर कि ईश्वर का हर फैसला उसकी बुद्धिमत्ता पर आधारित होता है। अमन ने तो देखते ही दिया को बहन मानने से इनकार कर दिया था, लेकिन नंदनी के पति गुरुदेव ने अपनी बेटी को तुरंत बाहों में लेकर प्यार किया था। उनकी आंखों में प्रेम और स्वीकृति थी। वह नंदनी को तसल्ली देते हुए कहने लगे, ईश्वर की यही मर्जी थी नंदनी, हमें इस तोहफे को अपने सर का ताज समझकर स्वीकार करना चाहिए और इसकी देखभाल करनी चाहिए। नंदनी ने भी एक गहरी ठंडी सांस ली और भगवान द्वारा दी गई इस बड्ढी परीक्षा को खुशी और सब्र से स्वीकार कर लिया। वह जानती थी कि उसकी बेटी को सबसे ज्यादा उसी की जरूरत है। नंदनी को शुरू में लगा था कि अमन बचपन और कम समझ की वजह से ऐसी हरकतें कर रहा है, लेकिन जैसे जैसे समय गुजरेगा, खून का रिश्ता जोश मारेगा और फिर वह अपनी बहन से प्यार भी करेगा, उसका ख्याल भी रखेगा। वह आशावादी थी कि अमन का दिल पिघल जाएगा, मगर ऐसा नहीं हुआ। अमन की नफरत समय के साथ और बढ़ती गई। उसने तो उसकी शक्ल देखना भी गवारा नहीं किया था। जब भी दिया को देखता, माथे पर बल डाल देता और अपना मुंह फेर लेता। कभी दिया रो रही होती और नंदनी घर के कामों में व्यस्त होती, तो वह मिन्नत भरे लहजे में अमन से कहती, बेटा, अपनी बहन को दूध की बोतल पिला दो या इसे थोड़ी देर गोद में पकड़ देच लो, मैं जरा रसोई का काम निपटा लूं। तो वह सख्त और रूखे लहजे में कहता,
मैं नहीं पकड़ता इस लंगधी को, मुझे ये अच्छी नहीं लगती। ये कहकर वह आराम से टीवी देखने लगता या अपने काम में मशगूल हो जाता। मासूम दिया बिलकती, रोती रहती, लेकिन उसके भाई के दिल में दया नाम की कोई चीज न थी। नंदिनी को ही अपने काम छोड़कर आकर उसे पकड़ना पड़ता था। वह गुस्से और दुख से उसे कहती कि कितनी बुरी बात है, तुम्हारी छोटी बहन है, यह तुम्हारी जिम्मेदारी है। लेकिन अमन मुंह बनाता था, और एक बार तो उसने हद कर दी जब उसने कहा, जब मेरे दोस्त मेरे साथ खेलने घर आए तो इसे कमरे में बंद कर दीजिएगा। वह देखेंगे तो मेरा मजाक उड़ाएंगे कि अमन की बहन कैसी अजीब व गरीब चीज है। यह अत्यंत क्रूर बात सुनकर नंदिनी को बहुत दुख और गुस्सा आया था। उसने फौरन अमन का कान पकड़ रहा और सख्त चेतावनी देते हुए कहने लगी, खबरदार, अगर आइंदा तुमने अपनी छोटी बहन को कुछ कहा या उसका अपमान किया। अमन को एक तो अपनी बहन की शारीरिक हालत नापसंद थी, और दूसरा अहम कारण यह था कि जब से वह पैदा हुई थी, माँ बाप की सारी तवज्जो दिया पर हो गई थी। एक तो 10 साल बाद पैदा हुई थी, फिर मासूम और दिव्यांग, इसलिए दिल में उसके लिए नरमी और ज्यादा ध्यान देना एक स्वाभाविक सी बात थी। लेकिन अमन को यह सारा मंजर पसंद नहीं था। वह ईर्ष्या और उपेक्षा महसूस करने लगा था जब वह देखता कि अब उसके माँ बाप अमन की बजाय दिया पर ज्यादा ध्यान देने लगे हैं, तो वह अंदर ही अंदर दिया से गहरी नफरत करने लगा था। एक बार दिया 10 महीने की थी जब वह फर्श पर बैठकर खिलौने के साथ खेल रही थी। बेचारी चल फिर तो सकती नहीं थी, इसलिए जहां नंदिनी उसे बिठाती और उसके सामने खिलौने रख देती, वह वहीं बैठी अपने आप में मग्न होकर खेलती रहती। अमन उससे हमेशा दूर दूर ही रहता था, जैसे उसके पास बैठना उसकी शान के खिलाफ हो। दिया खिलौनों से खेल रही थी और अमन एक कोने में पढ़ाई कर रहा था। जब दिया का खिलौना थोड़ा सा आगे चला गया, वह मासूम बेचारी हाथ से उसे पकड़ने की कोशिश कर रही थी, लेकिन सिकुद्दी हुई टांग की वजह से रेंगकर आगे नहीं जा पा रही थी, इसलिए पकड़ डेच नहीं पा रही थी। अमन की शैतानी नजर पड़ी तो वह यह देखकर मुंह बनाकर हंसने लगा कि यह लंगड़ी तो किसी काम की नहीं है, अपना काम भी नहीं कर सकती, खिलौना तक नहीं पकड़ डेच सकती। बजाय इसके कि वह मानवीय हमदर्दी दिखाता और खिलौना उसके करीब कर देता, उसने वह खिलौना दिया से और दूर कर दिया और जोर जोर से हंसने लगा। कभी तो वह जानबूझकर जाते जाते उसके मुंह पर थप्पड़ मार देता था या उसे हल्के से ठोकर मार देता था। वह बेचारी दर्द और तकलीफ से रोने लगती थी। नंदिनी इस पर गुस्से से चिल्लाती थी, अमन, क्यों तंग करते हो बहन को? बजाय उसे संभालने के या उसके साथ प्यार से खेलने के, तुम उससे लड़ते रहते हो और उसे रुलाते हो। वह बेशर्मी से कहता कि यह मुझे बुरी लगती है, ये मनहूस है। समय यूं ही आगे बढ़ने लगा था। दिया थोड़ी बड़ी हुई तो नंदिनी ने अपनी बेटी के भविष्य की फिक्र करते हुए एक निजी टीचर घर पर रख ली, जो दिया को शुरुआती शिक्षा देने लगी, क्योंकि वह अपनी दिव्यांगता की वजह से स्कूल जा नहीं सकती थी और न ही कोई उसे स्कूल में दाखिला देता। अमन उसे अब भी तंग ही करता था। दिया एक जगह खामोशी से बैठी रहती, पूरी तरह नंदिनी के सहारे पर थी। वही उसे हर वक्त संभालती थी, उसे उठाती बिठाती और उसकी हर जरूरत पूरी करती थी। अमन की पढ़ाई पूरी हो गई और अपनी काबिलियत की बिना पर उसे देश की काफी अच्छी कंपनी में नौकरी मिल गई थी। वह अच्छा खासा पैसा कमाने लगा था। उसने एफके हाजर और कुछ अहंकार के साथ अपने पिता से कहा कि अब आपको कमाने या मेहनत करने की जरूरत नहीं है। घर के हालात अब पहले से कहीं ज्यादा अच्छे होने लगे थे। वह अपनी माँ और अपने पिता के लिए महंगी और अच्छी चीजें भी लाकर देता था, उनका ख्याल रखता था। बस एक दिया थी जिसके लिए कभी वह खुशी से कुछ नहीं लाया था, जैसे वह घर का हिस्सा ही न हो। बस उसकी माँ ही दिया के लिए जरूरत की खरीदारी करती थी। अमन अपनी कठोरता का प्रदर्शन करते हुए कहता था, इस लंगधी पर कुछ भी अच्छा नहीं लगता, यह चाहे जितने मर्जी महंगे कपड़े पहन ले। बहरहाल समय यूं ही गुजरने लगा कि एक दिन अमन के पिता गुरुदेव को अचानक दिल का दौरा पड़ा और अस्पताल जाते ही वह दम तोड़ ढह चुके थे। यह परिवार के लिए एक अपूर्णीय क्षति थी। नंदिनी के लिए पति का सदमा बहुत बड़ा और जानलेवा था। मासूम दिया का भी रो रो कर बुरा हाल था। उसे अपने पिता से बहुत लगाव था। ये वह पहला मौका था जब अमन ने उस वक्त मानवीय हमदर्दी का प्रदर्शन करते हुए दिया को तसल्ली दी थी, उसके आंसू साफ किए थे और उसे अपने साथ लिपटाया था। दिया भी तुरंत भाई से लिपट गई थी। उसे लगा जैसे अपने बाप की खुशबू भाई से महसूस होने लगी है। ये उनके रिश्ते का पहला भावनात्मक पल था। फिर उसने दिया के सिर पर हाथ रखा और थोड़े भावुक लहजे में कहने लगा, कभी भी यह मत समझना कि तुम अकेली हो। मैं कोशिश करूंगा कि अब पिताजी जितना तो नहीं, लेकिन फिर भी तुम्हें प्यार दूं और तुम्हारा ख्याल रखूं। नंदिनी ने जब यह अनापेक्षित बात सुनी तो ममता के जज्बे से बेटे का माथा चूमा और उसे दिल से दुआएं देने लगी। वह जानती थी कि अब वह माँ बेटी बेटे के सहारे पर आ चुकी है। अमन का व्यवहार शुरू शुरू में तो नंदिनी और दिया के साथ बहुत अच्छा रहा, जैसे पिता की मौत ने उसे एहसास दिलाया हो।
दिया अब 15 साल की हो गई थी, लेकिन खाना उसकी माँ ही उसे अपने हाथों से खिलाती थी। उसकी दिव्यांगता उसकी आदतों का हिस्सा बन चुकी थी। अब वह खास तौर पर तैयार की गई बैसाखी के सहारे थोड़ा बहुत चल लेती थी। लेकिन यह तो नंदनी भी जानती थी, और दिया भी, कि दिया की कभी शादी नहीं हो सकती, क्योंकि कोई भी उसे जिंदगी भर की साथी या पत्नी के तौर पर कभी भी स्वीकार नहीं कर सकता। इसलिए सारी जिंदगी दिया ने या तो अपनी माँ के साथ गुजारनी थी और माँ के बाद बड़े भाई के साथ। इन्हीं दिनों अमन को अपनी एक सहकर्मी रोहिणी अच्छी लगने लगी थी। वह काफी अमीर और बड़े परिवार की लड़की थी। यूं तो अमन का भी अपना निजी और बड़ा घर था, ऑन ऑफिस की तरफ से मिली गाड़ी थी, और वह अच्छा खासा सेटल्ड था। इसलिए उसने बहादुरी से अपनी माँ से कहा कि उसे रोहिणी पसंद है और वह उससे शादी करना चाहता है। नंदनी को भला क्या इनकार हो सकता था। उसने तुरंत रिश्ता मांगा, जो खुशी से मंजूर हो गया। चंद माह में ही रोहिणी उसकी बहू बन गई थी और घर में एक नई जिंदगी का शुभारंभ हुआ था। लेकिन जैसी नफरत पहले कभी अमन दिया को देखकर करता था, वैसी ही नफरत रोहिणी की नजरों में भी साफ झलकती थी। रोहिणी का व्यवहार अत्यंत ठंडा और अनैतिक था। वह दिया से ऐसे दूर भागती जैसे दिया को कोई छूत की बीमारी हो और रोहिणी को भी लग जाएगी। रसोई का सारा काम रोहिणी संभालने लगी और नंदनी की अब सारी तवज्जो पहले की तरह दिया की तरफ होती थी। वह अपने घर के कामों से आजाद हो चुकी थी। दिया की निजी टीचर अभी भी आती थी और उसे लगन से पढ़ाती थी। टीचर ने एक दिन नंदनी से कहा कि 9वीं कक्षा के बोर्ड के इम्तिहान की मैंने तुम्हारी पूरी तैयारी करवा दी है, तुम निजी तौर पर परीक्षा दे दो। जब यह बात हुई तो नंदनी ने आशा भरी नजरों से अमन से कहा। पहले तो उसे कोई खास एतराज न था। वह हल्के से लहजे में कहता था कि मैं उसे गाड़ी में बिठाकर ले जाऊंगा और परीक्षा भी दिलवा दूंगा। लेकिन रात को जब वह कमरे में आया तो रोहिणी ने उसे साफ और सख्त शब्दों में कह दिया, देखो जी, अपनी बहन से जरा दूर ही रहा करो, क्योंकि यह जन्म से दिव्यांग है और मैंने सुना है कि अगर ऐसा मसला हो तो दूर रहना बेहतर होता है। ये ना हो कि कल को हमारा भी कोई बच्चा ऐसा ही पैदा हो जाए। यह अज्ञानतापूर्ण और बेबुनियाद बात सुनकर अमन कुछ परेशान और प्रभावित हुआ। रोहिणी अपनी नफरत की आग को और भड़काती रही। वह कहने लगी कि इसकी ज्यादा देखभाल मत किया करो और मुझे बताओ ये पढ़कर करेगी क्या? इस पर इतना पैसा बर्बाद करने की जरूरत क्या है? सारी जिंदगी तो ये तुम्हारे ही सर पर रहने वाली है। न तो इसकी शादी हो सकती है और न ही शादी के लायक है। जब तुमने सारी जिंदगी इसके खर्चे उठाने हैं तो क्या जरूरत है इसे पढ़ाई लिखाई करवाने की, फालतू खर्चे उठाने की? अभी से लेकर आओगे, तुम्हारा ऑफिस का कितना हर्ज होगा? बहरहाल अमन को वैसे भी शुरू से दिया से कोई खास लगाव नहीं था। बस पिता के निधन के बाद क्षणिक और दिखावटी हमदर्दी थी, जो पत्नी की जहरीली बातों से अब पूरी तरह खत्म हो चुकी थी और उसकी पुरानी नफरत लौट आई थी। अगले रोज जब दिया ने मासूमियत से कहा कि अगले हफ्ते उसकी बोर्ड की परीक्षाएं शुरू हैं, तो वह कहती और उदासीनता से कहने लगा, कोई जरूरत नहीं है पढ़ने की। फिर नंदनी से भी कहने लगा कि मेरे खर्चे बढ़ गए हैं, अब मेरी पत्नी का भी खर्चा मेरे सर पर है, इसलिए आप इसकी ट्यूशन छुड़वा दें। पैसे भी बर्बाद हो रहे हैं, ये PRH कर क्या करेगी? इसकी कौन सी शादी होनी है जो आप इसे अच्छी शिक्षा दिलवा रही हैं? ज्यादा पढ़ी लिखी लड़की का रिश्ता अच्छा आता है। आप छोड़ दें, बस इसको घर में एक कोने में बैठी रहे, इतना ही काफी है। नंदनी ने अपना दर्द छुपाते हुए कहा कि अगर PH लिख जाएगी तो कम से कम बच्चों को ट्यूशन तो पढ़ा लिया करेगी या घर बैठे कुछ काम कर लेगी। तो वह बेदर्दी से कहने लगा कि जाने भी दे माँ, इसने क्या करना है? एक तो टांग लंगठी है, ऊपर से पूरी भी दिव्यांग है। मैं इतने खर्चे अब उठा नहीं सकता, बस आप इसकी ट्यूशन छुड़वा दें। क्योंकि जो टीचर उसे घर में पढ़ाने आती थी वह मासिक 15,000 रुपया लेती थी। बहरहाल नंदनी ने दिल पर पत्थर रखकर दिया की पढ़ाई भी छुड़वा दी। उस दिन दिया बहुत रोई थी, क्योंकि न तो वह दिमागी तौर पर कमजोर थी और न ही कभी पढ़ाई में कोई टेस्ट गलत होता था। उसे पढ़ने का वैसे भी बहुत शौक था। वह चाहती थी कि वह उच्च शिक्षा हासिल करे और दुनिया को दिखाए कि वह किसी से कम नहीं, लेकिन दिव्यांगता की वजह से स्कूल नहीं जा सकती थी। जाती भी तो लोग उसका वैसे ही मजाक उड़ाते जैसे कि उसका सगा भाई उड़ाता था, वैसे ही नापसंदगी से उसे देखते जैसे कि उसका भाई और भाभी देखते थे। इसलिए उसने मायूसी से दिल पर पत्थर रख लिया। नंदनी अपनी बेटी की मनोदशा से वाकिफ थी, इसलिए उसे सीने से लगाकर तसल्ली देने लगी और दोनों माँ बेटी एक दूसरे का सहारा बन गईं। लेकिन ये तो शायद अभी शुरुआत थी। रोहिणी अब घर के हर मामले में टांग अड्डाने लगी थी। वह अमन को भड़काती रहती थी। वह कहती थी कि माँ बेटी हम पर बोझ हैं, चलें, सास को संभालना तो हमारी जिम्मेदारी है, लेकिन यह दिव्यांग लड़की तो सारी जिंदगी हमारे सिर पर रहने के लिए रह गई है। सारी जिंदगी अमन इसी को संभालता रहेगा तो कल को अपने बच्चों को क्या पढ़ाएगा लिखाएगा और उनका भविष्य कैसे बनाएगा? आधिया अब ऐसी कड़वी बातें सुनती तो खामोशी से आंसू बहाने लगती, लेकिन अपनी माँ को नहीं बताती थी, क्योंकि जब से उसके पिता का निधन हुआ था उसकी माँ भी गायजम और चिंता की वजह से बीमार रहने लगी थी।
वह अपनी माँ को और परेशान नहीं करना चाहती थी। अमन ने रोहिणी के लगातार आग्रह और कहने पर विदेश में नौकरी के लिए आवेदन कर दिया था। रोहिणी का हमेशा से सपना था कि वह विदेश जाकर आरामदायक जिंदगी गुजारे। अमन को बहुत जल्द अमेरिका में नौकरी का प्रस्ताव आया था और फिर पूरी फैमिली वीजा का भी कहा गया था। यह सुनकर तो रोहिणी यूं थी कि जैसे खुशी से हवा में उड़ेच रही हो। वह बहुत खुश थी और खुद को दुनिया की सबसे खुशकिस्मत औरत समझ रही थी। उसने इस खुशी में घर में एक बड़ी और शानदार दावत रखी थी और इसमें अपने सारे मायके वालों और सहेलियों को बुलवाया था और खाना भी किसी महंगे रेस्टोरेंट से ही ऑर्डर किया था। सभी ईर्ष्या और आश्चर्य से कह रहे थे कि तुम तो बड़ी खुश नसीब निकली हो। और अमन के तो बहुत से दोस्त भी इस दावत में बुलाए गए थे, तो वह कहने लगे कि तुम्हारी पत्नी तो तुम्हारे लिए बड़ी खुशकिस्मत वाली साबित हुई है। अभी शादी को चंद माह हुए कि तुम्हें अमेरिका में नौकरी की ऑफर भी हो गई और वह भी पूरी फैमिली के साथ जाने की इजाजत भी मिल गई। तुम्हारे घर वालों की तो ऐश हो गई है। रोहिणी भी अहंकार से भरकर बहुत खुश थी कि जो कुछ अमन को मिला है वह सिर्फ और सिर्फ उसकी खुशनसीबी से मिला है। रोहिणी भी पढ़ी लिखी थी और भारत में नौकरी कर चुकी थी, इसलिए यह सोचा कि वहां जाकर वह भी आसानी से कोई नौकरी कर लेगी और पैसे कमाएगी। लेकिन मसला यह था कि वह अपनी सास को तो साथ लेकर जाना चाहती थी, लेकिन दिया को नहीं। सास को भी इसलिए साथ लेकर जाना चाहती थी ताकि वह जब नौकरी करेगी तो दोनों पति पत्नी पैसा कमाएं और उसकी सास पूरे घर के कामकाज करती रहे, क्योंकि वहां पर अगर वह कोई नौकरानी रखती तो उसे बहुत महंगी पड़ती और उनके खर्चे बढ़ जाते। इसलिए वह खत लहजे और साफ शब्दों में कहने लगी कि अमन, हम दिया को साथ नहीं लेकर जाएंगे। वहां पर हमसे मिलने जुलने आने वाले लोग हमारा कितना मजाक उड़ाएंगे, तुम खुद सोचो। तो वह कहने लगा कि क्या करूं, मैं अपनी माँ का इकलौता बेटा हूं, माँ और बहन को अकेला नहीं छोड़कर जा सकता, लोग क्या कहेंगे। तो वह झट से अपना हल बताने लगी कि माँ को कब छोड़ने का कह रही हूँ, वह तो तुम्हारी माँ है, उसे हम अमेरिका अपने साथ ले जाएंगे, लेकिन दिया का क्या है, इसे किसी भी अनाथालय में दाखिल करवा देते हैं। वैसे भी ऐसी लड़कियां अनाथालय में आराम से पल जाती हैं, इनको चाहिए ही क्या होता है, बस 2 वक्त की रोटी, वह उसे अनाथालय में भी मिल जाएगी। देखो, मैं वहां पर नौकरी करूंगी और मेरा उठना बैठना बड्ढे बड्ढे लोगों में होगा। मैं दिया को बर्दाश्त नहीं कर सकती। सब लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे कि इसकी ननद तो अपाहिज है, चल भी नहीं सकती। देखो, मैं यह सब बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगी। चाहता तो अमन भी यही था कि वह दिया को अपने साथ लेकर न जाए, क्योंकि उसकी पुरानी नफरत अभी भी बाकी थी। लेकिन यह बात जब अमन ने अपनी माँ से कही तो नंदनी बेकाबू हो गई। उसके गुस्से की कोई सीमा न थी। कहने लगी, क्यों मेरी बेटी क्यों ना जाए, तुम्हें तो वैसे भी फैमिली वीजा मिला है, तो तुम अपनी पत्नी, माँ और बहन को ले जा सकते हो। तो वह बहाने बनाने और झूठ बोलने लगा कि माँ, समझती क्यों नहीं हो, फैमिली वीजे में मेरी पत्नी शामिल है और माँ या बाप। अब बाप नहीं है तो सिर्फ आप जा सकती हैं, दिया तो जा नहीं सकती, इसलिए बेहतर है कि हम उसे किसी अच्छे अनाथालय में भिजवा देते हैं। अरे, वहां पर भी बहुत अच्छी देखभाल होती है और वहां पर और भी ऐसी ही लड़कियां होंगी, तो उसका दिल लगा रहेगा। यह धूर्ततापूर्ण और संवेदनहीन बात सुनकर दिया के दिल को चोट लगी। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि उसका सगा भाई उसके लिए इतना जालिमाना फैसला भी कर सकता है। उसकी आंखों से आंसुओं की झड़ी लग गई। नंदनी तो इस बात पर राजी ही नहीं थी। वह सख्त लहजे में कहने लगी कि नहीं, मेरी बच्ची अनाथालय नहीं जाएगी। ठीक है, ऐसा करो, तुम अपनी पत्नी के साथ चले जाओ और हम माँ बेटी को यहीं रहने दो, हम अपना गुजारा कर लेंगे। वह कहने लगा कि माँ, आप समझने की कोशिश करें, ऐसे आसानी से तो सब कुछ नहीं हो जाएगा। मुझे यह घर गिरवी रखना पड़ी रहेगा या फिर बेचना पड़ी रहेगा और इसके पैसे मुझे बैंक अकाउंट में दिखाना पड़ी रहेंगे, तभी तो मैं अमेरिका जा सकता हूँ। नंदनी ने जब यह आखिरी बार सुना तो सब कुछ समझ में आ गया था कि बेटा तो उसका आखिरी सहारा भी छीनना चाहता है और उन्हें बेघर करना चाहता है। तो वह सख्त विरोध करते हुए कहने लगी कि हरगिज नहीं, मैं अपना घर नहीं बेचूंगी, ये तुम्हारे बाप की निशानी है, इस घर में तुम्हारे बाप की यादें हैं, मैं ये घर नहीं बेचूंगी। रोहिणी ने तुरंत आग लगाने की कोशिश की, कहने लगी कि अमन, देख लो, तुम माँ करते फिरते हो कि मैं अपनी माँ को साथ लेके जाऊंगा, मेरी माँ ऐसी है वैसी है का ख्याल रखूंगा, और तुम्हारी माँ को तो तुम्हारा एहसास ही नहीं है। यकीनन यह सारा घर इस दिया को दे देगी और तुम्हें खाली हाथ छोड़ देगी। यह सुनकर नंदनी गुस्से और नफरत से कहने लगी कि मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी, लेकिन जब तक मैं जिंदा हूं मैं अपना घर नहीं बेचूंगी। अमन को रहना है तो रहे, जाना है तो जाए। अमन कहने लगा, ठीक है, ऐसा करें, घर बेच के मेरा हिस्सा मुझे दे दें,
क्योंकि मुझे पैसों की सख्त ज़रूरत है। नंदिनी कहने लगी कि हम क्या करेंगे, यह नहीं सोचा तुमने? तो वह बेदर्दी से कहने लगा कि आप लोग जब मेरे बारे में नहीं सोचते तो मैं आपके बारे में क्यों सोचूं? जहां मर्जी चाहे जाए, सद्दर धाकों पर फिरें या जो करें, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। यह अनैतिक बात कहना था कि एक जोरदार थप्पड़ नंदिनी ने अमन के मुंह पर दे मारा था। वह अत्यधिक गुस्से में कहने लगी कि जब तक मैं जिंदा हूं, मैं इस घर को नहीं बेचूंगी और यह घर वैसे भी मेरे नाम है। मैं इस घर को किसी कीमत पर भी नहीं बेचूंगी। अमन उस वक्त गुस्से से पागल हो रहा था। जब रोहिणी अमन के पास आ गई और उसे तसल्ली देने लगी, कहने लगी, अमन, तुम फिक्र न करो, मैं अपने पिताजी से तुम्हें पैसे ले दूंगी, वह तुम बैंक में शो करवा देना। मेरा बाप इतना स्वार्थी थोड़ी है, मैं एक बार ही उनसे पैसे मांगूंगी तो वह दे देंगे। नंदिनी व्यंग्य और आत्मसम्मान से कहने लगी, जब तुम्हारा बाप अपनी बेटी के लिए इतना कुछ कर सकता है तो मैं अपनी बेटी के लिए क्यों ना करूंगी? ठीक है, तुम अपने बाप से पैसे मांगो और वही बैंक में शो करवा के जाओ। हमें माँ बेटी की फिक्र करने की जरूरत नहीं है। बहरहाल अमन यह सुनहरा मौका गंवाना नहीं चाहता था, इसलिए ससुर के पैसे बैंक में शो करवाए और रोहिणी के साथ अमेरिका चला गया। उसका खून का रिश्ता उसकी लालच और स्वार्थ के सामने हार गया। शुरू में तो रोहिणी ने अमन से साफ कह दिया कि जब तुम्हारी माँ तुम्हारे लिए घर नहीं बेच सकती तो तुम भी अपनी माँ को घर का खर्च नहीं भेजोगे। रोहिणी ने भी वहां पर तुरंत नौकरी शुरू कर दी थी, लेकिन अमन का दिल नहीं माना। जो कुछ भी था, जैसी भी थी, वह उसकी माँ थी और एक दिव्यांग बहन भी थी। उनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं था, इसलिए उसने चुपके से बैंक अकाउंट में पैसे डलवाना शुरू कर दिए और एक बार अपने दोस्त को भी निजी संदेश भेजा कि उसकी माँ को बता दे कि उनके अकाउंट में पैसे वह हर महीने भेजा करेगा, इसलिए वह जरूरत के तहत पैसे निकलवाकर इस्तेमाल कर सकती है। अमन को उम्मीद थी कि उसकी माँ पैसे निकाल लेंगी। समय यूं ही गुजर रहा था कि 1 साल बाद बैंक से अमन को फोन आया। वह कहने लगे कि आपके घर से कोई भी पैसे लेने के लिए नहीं आया और सारे पैसे आपके अकाउंट में वैसे के वैसे पड़ी हैं। ऐसा करें कि आप आकर ये सारे पैसे निकलवा लें, क्योंकि आजकल बैंक में बहुत डकैतियां हो रही हैं और हमें डर है कि कहीं हमारा बैंक भी डकैती का शिकार न हो जाए और फिर पैसे सबके सब मारे जाएं। आप अपने पैसे ले जाएं। अमन ने जब यह बात सुनी तो हैरानी और जिज्ञासा से भर गया था। वैसे भी उसको उसके ऑफिस की तरफ से 2 दिन की छुट्टियां मिली थीं। उसने भावुकता से भरकर रोहिणी से भी कहा कि हमें तुरंत भारत जाना चाहिए। फिर दिल में माँ की मोहब्बत फिर जाग उठी थी। 1 साल से न तो माँ ने फोन किया था और न ही अमन की तरफ से गलती हुई थी। फिर यह भी सोच रहा था कि अगर माँ और दिया ने पैसे नहीं लिए तो घर का खर्च कैसे चला रहे होंगे, क्या कर रही होंगी। जिज्ञासा तो रोहिणी को भी बहुत थी कि जाकर देखें कि बेटे के भेजे हुए पैसों के बिना वह कैसे घर का गुजारा कर रही हैं और उनका कैसा हाल है। दोनों पति पत्नी काफी सारे महंगे तोहफे लेकर भारत गए थे, लेकिन जैसे ही घर का दरवाजा खोला तो सामने का नजारा देखकर तो उन दोनों के ही होश उड़ गए थे। वह दोनों एक दूसरे का मुंह देखने लगे। घर का नक्शा बिल्कुल बदला हुआ था। घर में सलीका और खुशहाली नजर आ रही थी। घर के आंगन में बेहतरीन क्वालिटी की सिलाई मशीनें रखी गई थीं और दिया भी एक सिलाई मशीन के सामने बैठी खूबसूरत कपत धेसी रही थी। कुछ औरतें कढ़ाई कर रही थीं और उसकी माँ सामने लड़कियों को सिलाई के टांके ठीक से लगाने के लिए कह रही थीं, जैसे वह एक अनुभवी उस्ताद हो। जब उन्होंने यह सब देखा तो हैरान रह गए कि इतना बड़ा सिलाई का सेटअप आकर इन माँ बेटी ने लगाया तो लगाया कैसे। उसे समझ नहीं आ रही थी कि उसकी माँ बहन के पास पैसे कहाँ से आए। नंदिनी ने जब एक नज़र बेटे और बहू को देखा तो माथे पर गुस्से के बल डाल दिए। अमन शर्मिंदगी और घबराहट में अंदर दाखिल हुआ और सीधा माँ के पास आया। उन्होंने उसे देखकर अपना रुख बदल लिया। माँ सख्त नाराज थी तो वह हैरान अंदाज में कहने लगा, माँ, यह सब? अमन ने सामने सिलाई करती औरतों को देखकर कहा। फिर दबे लहजे में कहने लगा, मैं पैसे भेज तो रहा था। तो वह आत्मविश्वास और गुस्से से कहने लगी कि हमें तुम्हारे पैसों की जरूरत नहीं है। जब तुमने हमें बेसहारा छोड़ दा तो मैंने हिम्मत की। कुछ जेवरात थे मेरे पास जो मैंने बेचकर बेहतरीन सिलाई मशीनें खरीद लीं। सिलाई मुझे आती थी और फिर ऐसी औरतों को रखा जो सिलाई करना जानती थीं। मैंने दिया को भी सिलाई और कढ़ाई सिखा दी और अब हम एक बड्ढी बुटीक चला रही हैं। हम अच्छे कपड़े सिलकर देते हैं और हमें उचित पैसे मिल जाते हैं। माँ बेटी का गुजारा बहुत अच्छा हो रहा है। तुमने क्या समझा था? क्या तुम कोई भगवान हो? तुम हमें खर्च नहीं दोगे तो हम मर जाएंगे?
हम अभी भी जिंदा हैं क्योंकि पालने वाली जात ईश्वर की है, तुम्हारी नहीं। तुम जितने दिन चाहो यहाँ रह सकते हो और जब चाहो दोबारा अमेरिका चले जाना। हमें न तो तुम्हारी कमाई की जरूरत है और न ही हम तुम्हारे मोहताज हैं। ईश्वर अगर किसी से एक नेमत छीनता है तो उसे दूसरी नेमत से नवाज देता है। मेरी बेटी के हाथ की कढ़ाई किए हुए और बनाए हुए कपड़े रीढ़े बुटीक वालों को बहुत पसंद आते हैं और सब कपड़े रीढ़ों की डिजाइनिंग दिया करती है क्योंकि उसकी डिजाइनिंग बहुत अच्छी है और यह फैशन के हिसाब से कपड़े रीढ़ों की डिजाइनिंग कर देती है। इसके डिजाइन किए हुए कपड़े बुटीक में हाथों हाथ बिकते हैं। हमें अच्छे पैसे मिल रहे हैं। हम ईश्वर की किसी भी नेमत की नाशुक्री नहीं करते। अगर वह हमसे कोई एक नेमत छीनता है तो उसके बदले में ऐसी नेमत से भी जरूर नवाजता है कि उससे हमारी वह कमी पूरी हो जाती है। और हमारी बेटी दिया इतने पैसे कमा रही है जितने तुम शायद अमेरिका में नौकरी करके भी नहीं कमाते। घर में हर आरामदायक चीज थी, यहाँ तक कि कमरे में एसी तक लगा हुआ था जो अमन के जाने से पहले नहीं था। नंदनी ने गहरी सांस ली और कहा, ईश्वर का हर हाल में शुक्र अदा करना चाहिए क्योंकि इंसान के अधिकार की बात नहीं होती। इसलिए अपने ऐसे दिव्यांग भाई बहनों को कमतर नहीं समझना चाहिए बल्कि उनका साथ देना चाहिए। नंदनी की आवाज में आत्मसम्मान, गौरव और सच्ची मां की मोहब्बत थी, जबकि अमन और रोहिणी शर्मिंदगी और पछतावे से सिर झुकाए खदडीहे थे। नंदनी की आत्मसम्मान भरी और गौरव से भरी आवाज अमन और रोहिणी के दिलों में पछतावे का बीज बो रही थी। अमन ने मां के सामने शर्मिंदगी से सिर झुकाया हुआ था, जबकि रोहिणी की हैरानी अब ईर्ष्या में बदल रही थी। नंदनी ने और कहा, और सबसे जरूरी बात, यह मत समझना कि तुम्हारे जाने के बाद तुम्हारी बहन ने अपना दिल छोटा कर लिया या शिक्षा से हाथ धो बैठी। जब तुमने इसकी ट्यूशन छुड़वाई तो मेरे पास तुम्हारी बहन का सहारा बनने के लिए वक्त ही वक्त था। मैंने इसे सिर्फ सिलाई कढ़ाई ही नहीं सिखाई बल्कि अपने पाडीडीड हौसी मास्टर जी की मदद से घर पर ही इसकी आगे की पढ़ाई जारी रखी। तुम्हारी बहन ने उसी साल 10वीं कक्षा का निजी इम्तिहान दिया था और पूरे जिले में सबसे ज्यादा नंबर लेकर पास हुई है। इसकी दिव्यांगता सिर्फ शारीरिक थी, दिमागी नहीं। अब वह अपनी मेहनत और लगन से कॉलेज की शिक्षा भी घर बैठे पूरी करने की तैयारी कर रही है। तुम्हें क्या लगा था तुम दुनिया के सबसे बुद्धिमान व्यक्ति हो? यह सुनकर अमन के चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगीं। जिस बहन को वह तिरस्कार से मनहूस और काम की नहीं कहता था, आज वह न सिर्फ एक सफल डिजाइनर थी बल्कि शैक्षणिक क्षेत्र में भी उससे कहीं आगे निकल चुकी थी। अमन और रोहिणी कुछ कहने की हिम्मत नहीं कर पा रहे थे कि उसी वक्त एक तीसरा चरित्र कमरे में दाखिल हुआ। यह एक 25 साल का खूबसूरत, प्रतिष्ठित और धीमा बोलने वाला नौजवान था जिसके हाथों में कुछ डिजाइनिंग के कागजात थे। उसका नाम सिद्धार्थ था। सिद्धार्थ एक नामी टेक्सटाइल कंपनी का मालिक था जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कपड़े का कारोबार करती थी। वह सीधे दिया से मिलने आया था क्योंकि वह उसके डिजाइन का दीवाना हो चुका था। उसने झुककर नंदनी का आदर किया और सीधा दिया के पास गया जो अब भी मुस्कुराते हुए अपने कपड़ डढ़े सी रही थी। दिया जी, आपके ये नए डिजाइन कमाल के हैं। मैंने अपनी टीम को आपके साथ काम करने के लिए तैयार कर लिया है। हम अगले 6 माह में आपके डिजाइन किए गए कपड़े की एक नई अंतर्राष्ट्रीय सीरीज शुरू करना चाहते हैं। क्या आप हमारे साथ मिलकर काम करेंगी? सिद्धार्थ ने अत्यंत शालीनता से दिया से कहा। दिया की आंखों में चमक आ गई। यह मेरे लिए बहुत बड़े सम्मान की बात होगी सिद्धार्थ जी। यह मेरे लिए मेरे सपने के सच होने जैसा है। सम्मान तो हमारा है दिया जी। आपकी दिव्यांगता आपका सबसे बड़ा हथियार है जिसने आपको दूसरों से ज्यादा मेहनती और रचनात्मक बना दिया है। यह कहकर सिद्धार्थ ने अपना हाथ हाथ मिलाने के लिए आगे बढ़ाया। अमन और रोहिणी का मुंह खुला का खुला रह गया। रोहिणी को यकीन नहीं आ रहा था कि जो लड़डचकी उसके पति के सिर पर एक बोझ थी, आज एक अमीर आदमी उसके साथ व्यावसायिक समझौता करने आया है। रोहिणी जलकर बोली, भाई साहब का कितना बड़ा दिल है जो वह एक दिव्यांग से कारोबार कर रहे हैं। नंदनी ने एक ठंडी निगाह रोहिणी पर डाली और कहा, ये भाई साहब नहीं, मेरा बेटा है और ये कोई खैरात या दया नहीं कर रहा, वह दिया की काबिलियत की कुद्र कर रहा है। यह सुनकर रोहिणी और अमन एक दूसरे को देखने लगे। सिद्धार्थ के जाने के बाद अमन जो 1 साल से मां की नाराजगी और बहन की नफरत का बोझ उठाए हुए था, टूटकर नंदनी के कदमों पर गिर गया। मां, मुझे माफ कर दीजिए। मैं लालच, अहंकार और कम समझ की वजह से अंधा हो गया था। रोहिणी की बातों ने मेरे दिल में नफरत का जहर भर दिया। मैंने अपनी बहन के साथ जो कुछ किया वह एक भयानक अपराध है। मैंने आपको बेसहारा छोड़ कर बहुत बड़ी गलती की। अमन सिसकियां लेकर रोने लगा। नंदनी ने भावुक होकर बेटे का सिर सहलाया। ईश्वर की जात माफ करने वाली है बेटा। गलती हर इंसान से होती है। मैं तुम्हें माफ करती हूँ, मगर मेरी दिया से जाकर माफी मांगो।
अमन तुरंत दिया के पास गया, जो हैरानी से यह सब देख रही थी। अमन ने उसका हाथ पकड़ा और अपनी आंखों से आंसू बहाते हुए कहा, मेरी प्यारी बहन, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हें लंगधी कहा, मनहूस कहा, अजीबो गरीब चीज कहा। मैं तुम्हारी काबिलियत और मेहनत को नहीं पहचान सका। तुम दुनिया की बेहतरीन बहन हो और मुझे तुम पर गौरव है। दिया ने पहली बार भाई के चेहरे पर इतनी सच्चाई, अफसोस और पछतावा देखा। उसकी आंखों में भी आंसू आ गए और उसने अमन को गले से लगा लिया। वह बोली, भैया, मैंने आपको कब का माफ कर दिया था। अमन ने रोहिणी की तरफ देखा और सख्त लहजे में कहा, रोहिणी, तुम्हारी नफरत ने मेरी जिंदगी का सबसे कीमती रिश्ता बर्बाद कर दिया था। तुमने मेरे घर को बिखेरने की कोशिश की। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं कर सकता। उसने अपनी माँ और बहन की तरफ देखा और कहा, माँ, मैं अमेरिका नहीं जाऊंगा। मैं अपनी फैमिली के साथ यहीं रहूंगा और यहाँ पर ही नौकरी तलाश करूंगा। रोहिणी चिल्लाने लगी, तुम पागल हो गए हो? तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारे साथ यहाँ रहूंगी? तुमने मेरा सपना तोड़ डच दिया। अमन ने सख्ती से कहा, यह घर मेरा है और मैं अब यहीं रहूंगा। तुम अगर जाना चाहती हो तो तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। रोहिणी अपना सामान समेटकर उसी वक्त अपने मायके चली गई, लेकिन अमन एक लम्हे के लिए भी पछताया नहीं। उसे एहसास हो चुका था कि एक सच्चे रिश्ते की कीमत दुनिया के सारे धन दौलत से कहीं ज्यादा है। अमन ने नंदनी और दिया के साथ मिलकर व्यापार में हिस्सा लिया। दिया अब सिर्फ कपड़े डिजाइन नहीं करती थी, बल्कि अपना एक ब्रांड भी लॉन्च कर चुकी थी, जिसका नाम उसने अपनी माँ के नाम पर नंदनी फैशंस रखा था। अमन ने अपनी बहन के बिजनेस को मार्केटिंग और अकाउंटिंग में समर्थन किया और जल्द ही वह परिवार एक नई शान और शौकत के साथ जिंदगी गुजारने लगा। अमन को अपने बाप की निशानी, अपना घर बेचने की भी कोई जरूरत नहीं पड़ी और वह सारी जिंदगी एक सफल बेटे, भाई और बिजनेस पार्टनर के तौर पर अपनी माँ और बहन की देखभाल करता रहा। कहानी का सब क्यों ये है कि रिश्ते खून के नहीं, एहसास और मोहब्बत के होते हैं और काबिलियत किसी की मोहताज नहीं होती, वह अपना रास्ता खुद बना लेती है। अमन के परिवार में वापस आने और रोहिणी के जाने के बाद घर में प्रेम, विश्वास और शांति का माहौल दोबारा कायम हो गया। अमन ने पूरी लगन से नंदनी फैशंस के काम में हाथ बटाया। चूंकि अमन को कॉर्पोरेट सेक्टर का तजुर्बा था, उसने बिजनेस को एक पेशेवर शक्ल दी। सिद्धार्थ की टेक्सटाइल कंपनी के साथ दिया की डील बहुत सफल रही। दिया के तैयार किए गए डिजाइन की सीरीज ने पश्चिमी बाजार में धूम मचा दी। नंदनी फैशंस अब एक स्थानीय बुटीक से बढ़कर एक तेजी से तरक्की करती हुई ब्रांड बन चुकी थी। अमन ने एक ऑनलाइन स्टोर लॉन्च किया, जिससे दिया के अद्वितीय डिजाइन दुनिया भर में उपलब्ध हो गए। अमन ने एक कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी प्रोग्राम भी शुरू किया, जिसका मकसद यह था कि नंदनी फैशंस में ज्यादा से ज्यादा दिव्यांग महिलाओं को रोजगार दिया जाए, खास तौर पर उन महिलाओं को जो शारीरिक दिव्यांगता के बावजूद हुनरमंद थीं। कि दिया की रचनात्मक क्षमताओं और अमन की व्यावसायिक विशेषज्ञता की बदौलत उन्हें अगले ही साल एक बड़े अंतर्राष्ट्रीय फैशन शो में अपने डिजाइन पेश करने की दावत मिली। दिया, जो आज भी अपनी बैसाखी के सहारे थौड़ा चलती थी या व्हीलचेयर इस्तेमाल करती थी, उस फैशन शो में न सिर्फ अपने डिजाइन पेश करने गई, बल्कि शो के आखिर में जब उसे सम्मानित किया गया तो उसने जनसमूह के सामने एक प्रेरक भाषण भी दिया, जिसने दुनिया को रुला दिया। मेरे भाई, मेरी माँ, मेरे गुरुओं और इस दुनिया के लिए एक संदेश है। जब मैं पैदा हुई तो मेरे सगे भाई ने मुझे तिरस्कार से देखा और कहा कि यह टूटी फूटी बहन है। मुझे मेरी शारीरिक कमी की वजह से शिक्षा और मौकों से दूर कर दिया गया। लेकिन मैंने सीखा कि भगवान का हर फैसला उसकी बुद्धिमत्ता पर आधारित होता है। अगर आपका शरीर कमजोर हो तो अपने हुनर और दिमाग को ही अपना सहारा बनाओ। मेरा हुनर ही मेरा व्हील चेयर बना और मेरी मेहनत मेरी बैसाखी। अपनी दिव्यांगता को अपनी ताकत बनाओ और कभी किसी को तिरस्कार की निगाह से ना देखो। धन्यवाद। इस भाषण के बाद दिया पूरी दुनिया के लिए एक प्रेरणा बन गई थी। सिद्धार्थ, जिसने दिया के हुनर को सबसे पहले पहचाना था, वह वक्त वक्त पर काम के सिलसिले में उनके घर आता रहता था। उसका संबंध महज पेशेवर नहीं रहा था, बल्कि वह दिया की सादगी, मजबूत इरादे और रचनात्मक बुद्धिमत्ता का दीवाना हो चुका था। उसने कभी दिया की शारीरिक हालत पर तवज्जो नहीं दी, बल्कि सिर्फ उसके आंतरिक व्यक्तित्व को महत्व दिया। एक शाम जब अमन किसी जरूरी काम से बाहर गया हुआ था और नंदनी आंगन में पूजा कर रही थीं, सिद्धार्थ ने हिम्मत की और दिया के सामने अपनी दिल्ली के ख्वाहिश का अभिव्यक्ति की। दिया, मुझे आपके साथ वक्त गुजारना बहुत अच्छा लगता है। आपकी आत्मा इतनी खूबसूरत है कि इसके सामने हर किस्म की जाहिरी खूबसूरती फीकी पड्डी अच जाती है। मैं जानता हूं कि यह एक आसान जिंदगी नहीं होगी, लेकिन अगर आप हाँ कर दें तो मैं आपकी बाकी की जिंदगी का सहारा बनना चाहता हूँ। मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। दिया हैरान रह गई। उसे यकीन नहीं आया कि जिस रिश्ते को उसके अपने भाई और भाभी ने असंभव करार दिया था,
आज एक सफल और समझदार इंसान उसके सामने झुककर मांग रहा है। उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। मैं अपनी माँ और भाई से बात करूंगी। सिद्धार्थ जी। जब दिया ने यह बात घर आकर नंदिनी को बताई तो नंदिनी की खुशी की कोई सीमा नहीं रही। उसने दिया को सीने से लगाया और कहा, मैं जानती थी कि ईश्वर ने अगर तुम्हें कोई परीक्षा दी है तो कोई बहुत बड़ा इनाम भी जरूर दिया होगा। अमन ने जब सुना तो सबसे पहले उसकी आंखों में नमी आ गई। उसने पछतावे से कहा, दिया, मुझे यकीन नहीं आता कि जिस रिश्ते को मैंने अपनी तिरस्कार भरी बातों से ठुकराया था, आज वही रिश्ता सिद्धार्थ जैसा नेक इंसान मांग रहा है। तुम्हारी माँ सच कहती थी कि इंसान के दिल में नफरत की नहीं, मोहब्बत की जगह होनी चाहिए। सिद्धार्थ के परिवार ने भी दिया को स्वीकार कर लिया और पूरे परिवार ने मिलकर उनकी एक शानदार शादी की। सिद्धार्थ ने कहा कि वह अपनी सबसे बड़ी नेमत को अपनी जिंदगी का सबसे कीमती तोहफा समझता है। कहानी का एक नया मोड़ तब आया जब लगभग 1 साल बाद अमन को एक माफीनामा मिला। यह रोहिणी की तरफ से था, जो अमेरिका में थी। रोहिणी ने लिखा था कि अमन को छोड़ने के बाद उसने अमेरिका में नौकरी शुरू कर दी थी, लेकिन उसका अहंकार और लालच उसे वहां भी तन्हाई की तरफ ले गई। वह एक दुर्घटना का शिकार हुई और उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी ताकत, उसकी खूबसूरती, प्रभावित हो गई। उसका चेहरा खराब हो गया और वह वहां अकेली रह गई। उसने लिखा था कि जिस तरह मैंने दिया की शारीरिक दिव्यांगता पर उसका मजाक उड़ाया, आज कुदरत ने मुझे मेरी जाहिरी खूबसूरती की कमी से तन्हा कर दिया है। रोहिणी ने और लिखा कि मुझे आज एहसास हुआ है कि दिया का दिल और चरित्र कितना खूबसूरत था। उसने अपनी आंतरिक खूबियों से सबको प्रभावित किया और उसकी मोहब्बत में सिद्धार्थ जैसे शख्स ने उसे स्वीकार किया। मैंने सिर्फ जाहिरी चीजों को महत्व दिया और अपना सब कुछ खो दिया। अमन और नंदिनी ने जब यह खत पढ़ा तो उन्हें रोहिणी पर दया आई, लेकिन वह यह भी जानते थे कि उसका अंजाम उसके अपने कर्मों का नतीजा था। अमन ने अपनी माँ के परामर्श से रोहिणी को वापस आने का संदेश भिजवाया ताकि वह भी अपने गलत फैसलों से निकलकर एक नई और शांत जिंदगी गुजार सके। दिया और सिद्धार्थ की कहानी पूरी दुनिया के लिए एक उदाहरण बन गई। नंदिनी ने अपनी बेटी को हमेशा यह सिखाया था कि जिंदगी में किसी भी चुनौती से हार नहीं माननी चाहिए और मेहनत से सब कुछ हासिल किया जा सकता है। अमन, जिसने एक जालिम भाई होने का किरदार निभाया था, अब एक जिम्मेदार बेटा और गौरव करने वाला भाई बन चुका था। नंदिनी अक्सर कहा करती थी, मेरी दिया ने मुझे सिखाया कि अनमोल रिश्ता वही है जो आपके अंदर की खूबसूरती को देखे। उसकी दिव्यांगता उसका दिया थी जिसने हमारे पूरे घर को सच्चे प्रेम और रोशनी से भर दिया था। ईश्वर की दी हुई हर नेमत का शुक्र अदा करो और किसी को उसके जाहिरी दोष की बिना पर कमतर मत समझो, क्योंकि वही व्यक्ति कल को आपके लिए सबसे बड़ा गौरव बन सकता है।